नर्मदे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्ग के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और जैसा कि बहुत सारे हमारे मित्रों के कंप्लेन थी कि बहुत दिनों से सिंपल मार्ग पर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जो मैं अध्यात्म के ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ उस पर किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, और वो सबका अपनी अपनी मर्ज़ी है। किसी को किस चीज़ में मतलब क्या देखना पसंद है, किसी को क्या देखना नहीं, वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, वो बात अलग है। मगर जिस चीज़ में फिर इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर फिर माथापच्ची करने से कोई मतलब नहीं, उस पर फिर बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। और दूसरी बात कि तीर्थ यात्रा पर जाने का मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था कि अभी मैं इस चैनल पर जो भी अपने व्लॉग हो गए या तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा वो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो तीर्थ यात्रा तो वैसे मैं जाता रहता हूँ, मगर वीडियो अभी तक नहीं बनाए, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में मुझे यात्रा पर जाने का मन करता, मगर वीडियो मैंने नहीं बनाए। और सोचा था कि आगे से वीडियो बनाऊँगा, मगर जिस दिन से वो व्लॉग बनाया उसी दिन से बारिश इतनी चालू हुई कि मतलब कल जाकर थमी है। बहुत ज़्यादा बारिश थी, बाहर निकलना कहीं हुआ नहीं, तो तीर्थ यात्रा के वीडियो नहीं बना पाया। तो ठीक है, मैं कि प्रश्नोत्तरी वीडियो ही बना देता हूँ। तो प्रश्नोत्तरी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आगे से कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँ, ताकि आपका और मेरा जो संबंध है, कनेक्टिविटी, वो बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और पिछला जो प्रश्नोत्तरी वीडियो था जिस पर मैंने रामेश्वर मिश्रा जो थे जिनका प्रश्न, वहाँ से वीडियो को विराम देना पड़ा था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो उसी प्रश्न से शुरू करते हैं। रामेश्वर मिश्रा जी का प्रश्न था कि ध्यान को लेकर कि ध्यान कैसे करें। उनका कहना था कि मैंने ध्यान पे बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, और सभी के अलग अलग तरीके हैं बताया ध्यान को समझाने का। कोई कहता अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करिए तो ध्यान लगेगा, कोई कहता अपने इष्ट देव पर ध्यान करिए, उनके स्वरूप पर, तो ध्यान लगेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी विधियाँ बताई। और रामेश्वर मिश्रा जी है, उन्होंने, उनका कहना है कि उन्होंने सभी विधियों को फॉलो किया, अच्छी तरह से उनके पर जो काम किया, मगर ध्यान नहीं लगा। और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई सहज मार्ग दिखाऊं जिससे ध्यान लग जाए। देखिए रामेश्वर मिश्रा जी, बात ऐसी है कि जहाँ से आपने जो जानकारियाँ लिया वो बिल्कुल सही थी, जानकारियों में कोई अभाव नहीं था, मगर जानकारी देने वाला क्या वो अपने हिसाब से देता है। एक जो वाहन चलाने में एक्सपर्ट होता है ड्राइवर, वो उसके लिए बहुत आसान होता है कि देखिए ये गेयर लगाया, ये क्लच दबाया, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, वो ऐसे गाड़ी चलाना है। मगर जिसने कभी मतलब वाहन को देखा ही नहीं, कभी वाहन में बैठा ही नहीं है, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो समझने वाले में तो ठीक है, मुझे समझाने वाले की भी दिक्कत होती है कि उसे इस तरह से समझाना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, जो शुरुआती दौर में इस समय से गुजर रहा है, इस दौर से गुजर रहा है शुरुआती समय से। तो मैं प्रयास करूँगा कि बिल्कुल सहज रूप से आपको समझाने का प्रयास करूँ। सबसे पहले तो हम समझ लिए कि ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करने से लाभ क्या है। किसी भी चीज़ को हमें समझने के लिए पहले उसके लाभ जानना ज़रूरी है, तो ही हम कर पाएंगे। ऐसे ही हम कहते कोई कार्य कर ले, मगर उसका कोई मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आए तो कैसे हम कर पाएंगे। ठीक वैसे ही समझते हैं। देखिए दुख या सुख दोनों का जो मुख्य कारण होता है वो हमारा मन होता है। और मन किस प्रकार से दुखों का कारण है, तो जितने मन में जितनी इच्छाएं उठेंगी, जितनी कामनाएं उठेंगी, वो सब दुखों का कारण बनती है। और कामना इच्छाएं कब उठती है? विचारों से उत्पन्न होती है। जितने ज़्यादा विचार उतना मन अशांत उन इच्छा उन कामनाओं के पीछे भागता रहता है और दुख के सागर में डूबता रहता है। तो सुख का एक ही कारण है कि मन को शांत करें, मन में विचार उत्पन्न होने वाले विचारों को शांत करना है, तो ही हम सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और ध्यान जो है ना वो यही काम करता है, मन को शांत करने का काम ध्यान करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने जो निज स्वरूप आत्मा का
सत चित आनंद उसमें स्थिर होते, मतलब जैसे विचार कम होते जाते, कटते जाते, वैसे वैसे हमारा मन शांत होता जाता है। अब मन में विचार लाखों करोड़ों उत्पन्न होते हैं पूरे दिन में, मगर सामान्यतः व्यक्ति के एक सेकंड में 50 से 60 विचार उत्पन्न होते हैं। अब आप कहोगे कि इतने सारे एक सेकंड में कैसे विचार आ सकते हैं, हम तो एक ही विचार आता है वो भी मिनटों तक चले, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो लोग मोबाइल यूज़ करते, मोबाइल पे वीडियोग्राफी करते, कैमरे यूज़ करते, उन्हें पता होगा कि जो एक फ्रेम होती है वीडियो रिकॉर्ड करने की, वीडियो रिकॉर्ड क्या होते हैं, फ़ोटो ही होते हैं। वीडियोग्राफी जैसा कुछ होता नहीं, जो चित्र होते उनको एक स्पीड में दिखाया जाता है, इसलिए हमें वो चित्र मतलब चलते फिरते दिखाई देते वीडियो के रूप में। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा में जो फिल्में आती थी, मूवी आती थी, उनमें जो हिंदी में लिखा होता उनमें चलचित्र लिखा होता, मतलब चलते हुए चित्र। और वीडियोग्राफी में देखेंगे तो हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक फीचर आता है जैसे कि जिसको बोलते हैं हम FPS, फ्रेम प्रति सेकंड। और वो फ्रेम प्रति सेकंड हमें सेट करने का होता है, जैसे कि वो 30 पे कर सकते, 50 पे कर सकते हैं, 60 पे कर सकते, 120 तक भी हम कर सकते। जितना FPS ज़्यादा होगा, हमारा जो चित्र है वीडियोग्राफी में वो बहुत स्मूथ दिखाई दे। जैसे कि एक ये हाथ है, इधर से मैं यह ले जा रहा हूँ, ये 30 फोटो में स्पीड में दिखा जाएगा तो थोड़ा ऐसे ऐसे दिखाई देगा। उसको 60 में रखेंगे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, 120 में रखेंगे तो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे मन में विचार भी आते तो वीडियोग्राफी में ही आते हैं। तो एक साथ हम एक विचार आया एक सेकंड में, उसको 50 से 60 फोटो में देख लिया, हमारे दिमाग ने कैप्चर कर लिया, तो इतने सारे विचार गिने जाते हैं। अब हमें उन विचारों को कम करना है, उन 50-60 विचारों को 30 पे लाना है, 15 पे लाना है, 20 पे 10 पे लाना है, 5 पे लाना है। और एक समय ऐसा आना है, मतलब निरंतर हम अभ्यास करते तो वो विचार शून्य पर चला जाता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। और जिसे ही मतलब ध्यान की पराकाष्ठा, ध्यान की जिसे समाधि कहते हैं, वो होता है। तो ध्यान में हमें क्या, जैसे कि हम किसी इष्ट पर ध्यान करते हैं या फिर श्वासों पे, तो उससे होता है क्या कि एक ही जगह पे हम हमारा पूरा ध्यान लगा देते तो दूसरे विचार हमारे शांत होते जाते हैं। दूसरे उधर गया, और विचारों को कभी रोकना नहीं है। हम विचारों को रोकेंगे ज़बरदस्ती कि हाँ विचार आया उसको निकालो, तो दूसरे विचार आते जाएंगे और वो कभी बंद नहीं होंगे। विचारों को हमें, जैसे कि बहुत से शास्त्रों में कहते हैं कि साक्षी रूप होकर ध्यान करिए। साक्षी का मतलब ही ये कि उन विचारों को एंजॉय नहीं करना है, उनमें मिल नहीं जाना। जैसे कोई विचार आ गया, खाने का विचार आ गया, तो उनमें हमें ऐसे नहीं घुल मिल जाना है कि हम खाना खा रहे, तो वो विचार बढ़ता जाएगा। हमें उसको सिर्फ जो भी आता आने दो विचार, धीरे धीरे हम शांत बैठेंगे, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, किसी हमारे इष्ट के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो वो विचार धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। और इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करेंगे तो सहज रूप से आपको ध्यान लग जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि ध्यान क्यों करना है और ध्यान मतलब किस तरह से करना है। ये होगी रामेश्वर मिश्रा जी की बात। अब आगे जिनके प्रश्न आए उनके प्रश्नों पर जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो शुरू करते आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है श्री गौरी शंकर नायक जी का, और ये कहते हैं नर्मदे हर शूलपाणी जाड़ी में लुटेरे सभी जगह पर बंद हो गए कि बाकी है, बताने की कृपा कीजिए। देखिए गौरी शंकर नायक जी, शूलपाणी में जो लुटेरे नहीं थे, जो आदिवासी थे, और वो परिक्रमा वासियों से सभी मतलब सामान ले लेते थे, उसके पीछे का एक रीज़न था। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये बातें लगभग आज से 15-20 साल पुरानी हो गई है, तकरीबन 10 साल से बिल्कुल बंद है। तो वो लुटेरे तो बेचारे नहीं थे, मतलब होता क्या था कि वो हमारा जो मुख्य धारा है उससे बहुत अलग थे और उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो वो कपड़े भी नहीं पहनते थे और उनके जो उधर भरन का जो साधन था वो झाड़ी से लकड़ियाँ काट लेते थे और बाहर आके इधर इस तरफ, अगर हम डेडियापाड़ा समझो या इस तरफ बड़वानी समझो, जो बाहरी क्षेत्र था सामान्य, वहाँ पे वो लकड़े बेचते थे, बाज़ार से बाहर बैठे रहते थे और लकड़ियाँ बेच के जो सामान लेके वो जाते थे, तो उनका मतलब पूरा नहीं होता था।
तो उनके पास नहीं तो पहनने को कपड़े होते थे, नहीं कोई ओढ़ने के लिए कंबल होती थी, नहीं बर्तन होते थे। तो वो परिक्रमावासी पहले ज़माने में सब सामान मतलब लेके जाते थे, तो वो सामान उनसे ले लेते थे डरा धमका कर, और यही लेते, उससे ज़्यादा वो कोई किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और अभी क्या, उनके पास रोज़गार भी हो गए, मुख्य धारा से भी जुड़ने लगे, तो धीरे धीरे अभी वो बिल्कुल बंद हो गया। कहीं पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं। और अगर हम कोई वज़न नहीं उठा पाते तो वहाँ पर वो अब मजदूरी का काम भी करते, आपका बोझा उठाते, आपको मार्गदर्शन करते, और बहुत अच्छी मतलब वहाँ पर सेवा होती है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, कहीं पर लूटपाट नहीं होती है। अगला प्रश्न है श्री उदय शंकर जी का, और ये कह रहे हैं मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन पत्नी बाधा करती है। दूसरा एक प्रश्न है श्री किशोर जादव जी का, ये कह रहे हैं महाराज जी नर्मदे हर, मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अर्थ की कमी है, मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, इस साल नवंबर से परिक्रमा शुरू करना चाहता हूँ, मेरी कोई मदद हो सकती है। देखिए आपके जो दोनों प्रश्न हैं, दूसरा भी एक उदय शंकर जी का दूसरी एक प्रश्न है कि कितनी बार सोचा परिक्रमा के बारे में लेकिन नहीं हो पाई, पत्नी सहयोग नहीं करती। देखिए आपका जो प्रश्न है कि पाप की जो धर्म पत्नी है वो इसमें बाधा बनती। देखिए बाधा कोई नहीं बनता, ना तो अर्थ की कमी बाधा बनती है, ना शरीर की कमी शरीर के जो अंग होते अगर वो विकलांग होते वो भी बाधा नहीं बनती। बहुत से मैंने परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग में मुझे मिले जिनके पाँव बिल्कुल नहीं है, मतलब जो जयपुर क्राफ्ट होता है, जो पाव होता है डुप्लीकेट लगाया हुआ, वो पहन के सूलपानी की झाड़ी पूरी पार की हुई पैदल बोझा उठा के, तो बाधा कुछ नहीं बनती। जब मैया बुलाती है ना तो सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देती है। और अगर आपकी पत्नी बाधा बन रही है तो उसको भी मैया ही प्रेरित कर रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके लिए ये समय उपयुक्त नहीं होगा। जब आपके लिए समय उपयुक्त होगा और आप अंतर मन से मैया से जब इतनी प्रार्थना करेंगे तो वो अपने आप अपने पास बुला लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कितना भी गरीब हो, कितने भी अर्थ की व्यवस्था वो अपने आप व्यवस्था करने के लेती है। सब कुछ उस पर छोड़ दो, उससे प्रार्थना कीजिए और कोस मत का प्रयास कीजिए अपनी तरफ से। ज़बरदस्ती करोगे परिक्रमा में निकलोगे, कुछ दिक्कतें आएंगी, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, परिक्रमा अधूरी रहेंगी। इससे अच्छा सिर्फ उससे प्रार्थना करो, वो अपने आप व्यवस्था करेंगी, आगे का उसके भरोसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है श्री, इनकी आईडी का नाम है JSOL, क्या परिक्रमा करने वालों के लिए आश्रम में व्यवस्था मुफ्त रहेंगी? जी देखिए सभी आश्रम परिक्रमा नर्मदा खंड में बहुत सारे आश्रम और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। कोई किसी संप्रदाय से जुड़े होते, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर परिक्रमावासियों की सेवा हो, मगर जो परिक्रमावासियों की सेवा का व्रत लेकर बैठा है, जो चाहते हैं कि हम परिक्रमावासियों की सेवा करो, वो बुला के सेवा कर देते हैं और वो निःशुल्क होती है। तो मोस्टली हर जगह पर ऐसे आश्रम हैं, कहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से परिक्रमावासी क्या परिक्रमा निकलते कि नर्मदा खंड में जो आश्रम है वहाँ हर जगह पर सेवा होती है, और किसी भी आश्रम में घुस जाते हैं, फिर कहते हैं यहाँ पर सेवा नहीं होती है, यहाँ पर हमको निकाल दिया। वो बात अपनी जगह पर आश्रम वाले सही है। अगर वो अपने लिए मतलब अपनी साधना के लिए बैठे और उनके पास अर्थ की कमी है या फिर उनको ये सब नहीं करना है, तो वो उनकी साधना अलग है। और ज़बरदस्ती हम किसी से सेवा नहीं ले सकते। अगर कोई मन से बुलाता है तो हम सेवा ले सकते हैं। तो जो मन से बुलाए वहाँ जाइए, जो जहाँ पर नहीं अगर भाव लगता वहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है श्री पसंद लक्ष्मी, इनकी आईडी का नाम है, और ये कह रहे भाई जी, अगर ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाए तो फिर ओमकारेश्वर उत्तर तट में कंप्लीट हो जाएंगे या अमरकंटक से घूम के आकर फिर ओमकारेश्वर दर्शन दक्षिण तट पर पूर्ण होगा? सूचना दीजिए प्लीज़। देखिए परिक्रमा जहाँ से उठाते वो दक्षिण तट से उठाओ या उत्तर तट से उठाओ, ओमकारेश्वर से उठाओ या फिर अमरकंटक से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, जहाँ से शुरू की है पूरा राउंड लगा के आते वहाँ पर पूरी होती है। ऐसा नहीं कि ओमकारेश्वर दक्षिण तट में आपने उठाया तो उत्तर तट में आके पूरी हो जाएंगी। अब बहुत से लोगों का देखिए मैप देख के कहती है कि ओमकारेश्वर उत्तर तट में, तो हम दक्षिण तट से
परिक्रमा पूरी होकर ओमकारेश्वर में पूरी हो। ओमकारेश्वर उत्तर तट में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल मैया के उत्तर तट में, मगर एक बात बता दे, बहुतों का ये प्रश्न भी होता तो समझा देता हूँ। दक्षिण तट में ओमकारेश्वर जो क्षेत्र गिना जाता है, और ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण तट में है, मगर मैया के ईस्ट तट पर ओमकारेश्वर है। और ओमकारेश्वर मांधाता पर्वत पर है, जो एक टापू के ऊपर है। इस तरफ से मैया का प्रवाह, उस तरफ से कावेरी मैया का प्रवाह है, तो वो टापू पर है। तो अगर उत्तर तट पर भी आते तो हम ओमकारेश्वर जी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कावेरी मैया का प्रवाह आता है, और दोनों मतलब एक मैया और कावेरी संगम होता है, फिर से अलग होते, फिर से संगम होता है, तो वो मैया का ही पात्र गिना जाता है। तो उत्तर तट पर ओमकारेश्वर नहीं आता है, दक्षिण तट पर ही है। ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगला प्रश्न है श्री सुरेंद्र वर्मा जी का, और ये कहते हैं नर्मदे हर, पूछना चाहता हूँ कि क्या परिक्रमा उठाने से पहले मुंडन जरूरी है, या सौर कर्म की मनाही के चलते पहले ज़माने में सुविधा के लिए किया जाता था? शास्त्रीय मत क्या है? देखिए, शास्त्रीय मत तो ये है कि परिक्रमा जो है ना, वो साधु संतों या एक सन्यास का शुरुआती मार्ग है। किसी के पास अगर किसी को कोई आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो मैया के तट पर आके स्वयं सन्यास दीक्षा लेता मैया से, और एक सन्यासी जीवन जीने का यहाँ से प्रैक्टिस करता है। तो सन्यास जीवन का पहला जो सूत्र होता है वो अपने केस उतारने पड़ते हैं, और केस मोह का प्रतीक होता है, इसीलिए मोह को त्यागना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। दूसरी, अगर सुविधा के हिसाब से तो सुविधा के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। हम इतनी अपने बालों की सफाई नहीं कर पाते, हर जगह घूमते हैं, तरह तरह के मतलब स्थान आते, तो बाल भी बढ़ भी जाते परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे। तो ये भी ज़रूरी है कि शुरुआत से अगर हम मुंडन करवा के निकलते तो परिक्रमा पूरी होते होते बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। ये तो हो गया सुविधा का मत, और शास्त्रीय मत भी मैंने कह दिया, जैसा ठीक लगे जिसमें मानते हो उससे। मगर परिक्रमा में निकले तो परिक्रमा के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, तो ये हमारी जो संस्कृति ये बनी रहेगी, बाकी तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी यात्राओं की तरह ये भी एक बनती रहेंगी। अगला प्रश्न है श्री हिंगलाज 8, इनकी आईडी का नाम है, और ये कह रहे हैं सर जी मेरा एक प्रश्न आना, मेरी एज 46 है और वज़न 120 किलो है, नॉर्मल बीपी प्रॉब्लम है, क्या मैं नर्मदा परिक्रमा कर सकता हूँ? जी देखिए, आपका वज़न आपने बताया बहुत ज़्यादा है, और उम्र आपकी कम है, बीपी का प्रॉब्लम भी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके मन में अगर जिज्ञासा उठ रही है आप कर सकते, बाकी अपने घर पर रहकर भी धर्म कर्म कर सकते। तो अगर शरीर साथ नहीं दे रहा और रास्ते में दिक्कत आएंगी, इतना वज़न आप कह रहे तो लेकर अगर आप पहाड़ी विस्तार आएंगे, अगर आप झाड़ी को सूल पानी की झाड़ी को अवॉइड करके सड़क मार्ग से निकल जाते हैं तो प्रकाशा होकर, तो दिक्कत कम आएंगे, वो समझ लेते हैं। मगर दूसरे भी जंगल आते हैं, हम मांडव से उतरते तो वहाँ पर बहुत सा कठिन मतलब उतरने का मार्ग है, और बहुत सारे सामान्य लोग भी वहाँ पर कांप जाते हैं। तो आप इतना वज़न लेकर वहाँ से उतरना मतलब आपके लिए मुश्किल है। फिर भी आप करना चाहते तो आप जो उत्तर वाहिनी वो कर सकते हैं, 18-20 किलोमीटर की, 45 किलोमीटर की जो मंडला के आसपास होती है वो कर सकते हैं। या फिर कुछ दिन परिक्रमा ना उठा के देख लीजिए आप कर पाते हैं या नहीं, थोड़ा सा मैया के सानिध्य में चल कर देख लीजिए, अगर आप कर सकते तो आगे बढ़िए, बाकी वहाँ से विराम ले लीजिए। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि अगर शरीर साथ नहीं दे रहा किसी को भी, तो आप अपने घर पर रह कर धर्म कार्य कीजिए जो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री शैलेश त्रिपाठी जी का। शैलेश भाई कह रहे हैं, शैलेश त्रिपाठी जी, कि इनका प्रश्न है कि नर्मदा मैया आपके आश्रम से कितनी दूरी पर है? देखिए, नर्मदा मैया का जो स्थान है ना, मेरे जो जहाँ पर मैं सेवा देता हूँ उस आश्रम से, तो अपने आश्रम से नर्मदा मैया वैसे अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो बहुत नज़दीक में, मतलब 7-8 किलोमीटर की, पहाड़ों को पार करके, मगर पैदल मार्ग नहीं है। सड़क मार्ग से जाते हैं तो हमें हापेश्वर जाना होता है, और हापेश्वर की दूरी, हापेश्वर बहुत प्राचीन और पौराणिक तीर्थ स्थान है, बहुत अच्छा मतलब दर्शनीय स्थान है, और वो अपने आश्रम से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला जो प्रश्न है
वो है श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कहते हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मेरा ये मानना है कि नर्मदा परिक्रमा करते वक्त दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कन्याओं को प्रसादी जिनके या ग्रहण किया, और जैसे किसी ने चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, और कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले जो कि खिलाने के बाद दक्षिणा स्वरूप दान नहीं लेते हैं। कई अपन चूक गए लोग दक्षिणा भी देते हैं। ये सब एक प्रकार से कर्ज है। इस कर्ज को उतारने के लिए नर्मदा जी में भंडारा कराना चाहिए, और मैंने नर्मदा तट में परिक्रमा पूर्ण उपरांत भंडारा भी कराया था। आप तो परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे रहते हैं, आपका कर्ज तो पूरा पूर्ण हो ही जाएगा। ओमकार में कावेरी संगम में कुबेर देवता को चने की गिली दान चढ़ाने से ऋण मुक्त हो जाते। इस संबंध में आपका क्या कहना, प्रश्नोत्तरी में बताएं। देखिए सुरेंद्र प्रताप जी, आपने जो बातें आपकी भाव प्रकट किए वो सही है, बहुत अच्छे प्रश्न है कि हम नर्मदा परिक्रमा में कर्ज बढ़ाते हैं अपने ऊपर, तो उस कर्ज को पूर्ण करने के लिए हमें, अगर हमारी सामर्थ्य है, तो हमें सेवा के रूप में कई आश्रमों में है, कहीं पर भी हमें दान करना चाहिए। वो एक मत हो गया। दूसरा मत मेरा ऐसा है कि देखिए, अगर हम नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए पुण्य अर्जित कर रहे, बहुत अच्छी बात है, और मैया की कृपा बनी रहती है अगर मैया के भक्तों पर हम कुछ कर सकते हैं। मगर दूसरा एक इसका पहलू है, मेरा ये मानना है कि कर्ज किसी पे नहीं होता है, क्योंकि जो देती है, जो खिलाती है, मेरा ये मानना, वो भी मैया भेजती है, वो भी मैया के पुत्र है। और जो सेवा ले रहे या जो परिक्रमा मार्ग में निकले, जिनकी सेवा होती है, वो भी मैया के पुत्र है। तो देने वाली और जहाँ पर जा रहा वो भी मैया ही है। तो किसी पे कर्ज का तो कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरी आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो सेवा कर रहा, मतलब सेवा का कार्य कर रहा, तो मेरा तो कर्ज पूर्ण हो ही जाएगा। देखिए मेरा मानना है कर्ज, मैं तो पहली बात कर्ज में मानता नहीं हूँ, और दूसरी बात सेवा मुझे नहीं कर रहा। मेरा तो ये मानना है कि मेरे अंदर जो मैया ने जो आदेश किया, जो प्रेरणा दी है, और करवा भी मैया ही रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दूसरा एक कि ओमकारेश्वर में ना, जो कावेरी संगम पर वो मतलब दाल चढ़ाई जाती है ऋण मुक्तेश्वर में, तो क्या उसका मतलब क्या आपके, मेरा क्या कहना, तो देखिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं, और जहाँ पर ये कथाएं, दंत कथाएं जो भी जोड़ी जाती है, उसका एक हेतु ये भी होता है कि लोग तीर्थों से जुड़े। अब अपने सामान्य लोगों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए लालच देना जरूर होता है। इसीलिए देखिए आरती होती है ना, तो आरती में लास्ट में एक पंक्ति होती है हर आरती में, कि इस आरती को जो गाएगा वो सुख समृद्धि पाएगा। ये हर आरती में होता है, और इसीलिए होता है लोगों को एक धर्म से जोड़ने के लिए, इसी तरह ही तीर्थ क्षेत्रों से जोड़ने के लिए। और वहाँ पे जो पुराने समय में बहुत गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे, जो मंदिरों में सेवा देते थे, तो ऐसे कुछ कार्य जोड़ दिए जाते थे, दाल वगैरह, यहाँ पे चावल चढ़ाए, यहाँ पे वो चढ़ाए, तो उनसे क्या, उनका भी भरण पोषण होता रहता था। इससे ज़्यादा कोई कहीं पर दाल चढ़ाने से कोई ऋण मुक्ति नहीं होती है। और जो अपने कमाया है, जो किया है, उसको भोगे बगैर ऋण की मुक्ति कहीं पर नहीं होती है, मेरा ये मानना है। ऋण मुक्ति का एक ही साधन है, कर्म अपने ऐसे करो कि अपने पे कोई ऋण ही ना बढ़े, तो ऋण मुक्ति ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएंगी। और दूसरे भी इस प्रकार से प्रश्न आते रहते, बहुत से प्रश्न आते रहते। एक हमारे मित्र है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी कह रहे हैं, नर्मदे हर प्रभु, मुझे ये जानना है कि जो आप आश्रम पर सेवा करते हैं, उस पर आपका योगदान किस तरह का होता है। देखिए इस अभी जो सुरेंद्र प्रताप जी का प्रश्न आया, उन्होंने किया कि मैं सेवा करता तो मेरा कर्ज पूरा हो ही जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न आपका भी है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि आश्रम में मेरा क्या योगदान है। देखिए मैं मानता मेरा कोई योगदान नहीं है, फिर भी आपको एक मेरी औकात बता देता हूँ। वैसे अर्थ के हिसाब से बता देता हूँ, तो देखिए मैया ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मेरी योग्यता इतनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से 1 लाख रुपये वर्ष का खर्च कर सकता हूँ, और उससे अधिक मैं नहीं कर पाता। और आश्रम में खर्चे की बात देखिए, बहुत से पूछते हैं कि आश्रम में खर्चा कितना होता है,
और वो पिछले वीडियो में बताएंगे, इसके बहुत तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले ये बताता हूँ कि मेरा योगदान क्या है। तो एक माता पिता के 3 बच्चे होते हैं। एक बड़ा बच्चा होता है जो मेहनत मजदूरी करता है या फिर कमा के लाता है। दूसरा जो होता है वो माँ बाप की सेवा करता है घर पर रहकर। तीसरा एक बेटा है जो मजदूरी नहीं कर सकता, माँ बाप की सेवा भी नहीं करता और घर में मतलब जो छूटक कार्य होते जो करता है, जो कि मतलब जो भी कार्य है वो करता, फालतू कार्य करता है। तीनों के अपने अपने कार्य हैं। यहाँ पर भी यही सेम है। बड़ा बेटा मतलब कि जो कमा के लाते, जो लोग मैया की परिक्रमावासियों की सेवा के लिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो दान दक्षिणा देते, वो हो गए। दूसरे हो गए माता पिता की सेवा करने वाले, मतलब कि जो परिक्रमा में साधु संत परिक्रमावासी आते, वो हो गए। और तीसरी कैटेगरी में मैं आता हूँ, फालतू काम करने वाला। मतलब ना तो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, ना अपनी तरफ से कोई अर्थदान कर रहा हूँ, सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, फालतू के काम कर रहा हूँ। तो वो ये मेरा योगदान मैं समझता हूँ। तो बस ये है, पीछे कुछ प्रश्न बाकी रह गए, उनको अगले वीडियो में लेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।